वियतनाम मिशन के हीरो रहे चार्ल्स प्लम, गूगल करिएगा मिलेगा। चार्ल्स प्लम वियतनाम मिशन के हीरो रहे, बहुत लड़ाइयां उन्होंने वियतनाम के लिए जीती। फाइनली उनका प्लेन क्रैश हो गया, जैसे तैसे बचे। इस घटना के बहुत सारे सालों के बाद कहीं डिनर कर रहे थे। डिनर करते करते एक वेटर उनके पास आया। वेटर ने बोला, आर यू चार्ल्स प्लम, यू आर द हीरो ऑफ वियतनाम मिशन। उसने बोला, यस आई एम चार्ल्स प्लम, हु आर यू? उसने बोला, सर आपने मुझे पहचाना नहीं। उसने बोला, नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने बोला, मैंने जिस फ्लाइट में आपने टेक ऑफ किया था सबसे आखिरी बार जो क्रैश हो गई थी, उसका पैराशूट सर मैंने ही बांधा था, मैं आपका पैराशूट बांधा था सर। चार्ल्स प्लम खड़े हुए, गले लगा लिया, खाना खिलाया कि तेरी वजह से आज मैं शायद जिंदा हूं। थैंकफुल रहना सर, ऑलवेज बी थैंकफुल। देखो, मैं एक आदमी से मिला कुछ दिन पहले, मेरे घर के पास एशियन हॉस्पिटल है, मेरा एक दोस्त है। मुझे मालूम चला कि थोड़ा सा तबीयत उसकी ठीक नहीं है, तो आई वेंट टू मीट हिम। तो मैंने बोला, तकलीफ क्या है? तो उसने बोला, ये मेरा जो अंगूठा है ये काम नहीं कर रहा, मतलब मैं ये डेड हो चुका है एक तरीके से, चलाता हूं तो चलता नहीं है। तो मैंने कहा, व्हाट्स नेक्स्ट? समझ में आ गया प्रॉब्लम, सोल्यूशन बता। उसने बोला, सोल्यूशन इसका ऑपरेशन है, यहां से कुछ होता है तो एक थोड़ा सा प्रोसेस है। मैंने कहा, पैसा कितना लगेगा? बोला 2 लाख रुपए। एक अंगूठा ठीक से काम नहीं कर रहा तो 2 लाख देने पड़ते हैं। ऊपर से नीचे भगवान ने दिया है पता नहीं क्या क्या। थैंकफुल नहीं होते सर हम लोग। एक अंगूठा ठीक से काम नहीं कर रहा तो 2 लाख रुपए मांग रहा है डॉक्टर ठीक चलाने के। क्या सुबह उठ के बोला थैंक यू यार, क्या जबरदस्त जीवन दिया, रोते ही मिलेंगे, कुछ ना किया हमारे साथ, जिंदगी झंड कर दी। उसको देख क्या क्या दे रहा है। इसको मैं बोलता हूं पीपी, परेशान प्राणी। ये रोता ही मिलेगा, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसे नहीं है, वैसा नहीं। दोस्तों, कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी है क्या? मस्त सप्लाई है। और जब फट जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, देखो कितने रुपए का आता है। और वो रोज दे रहा है गैलन ऑफ ऑक्सीजन कि जा बेटा मौज ले। बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। और जब भी मैं बार बार बोलता हूं अपने लीडर्स को, और मैं अपने लीडर्स को बार बार ये समझाता हूं कि सर जब भी आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो तो पीठ मत ठोकना अपनी। बस ये आपकी वजह से नहीं है, किसी और की वजह से हो रहा है। ऐसा दिमाग में रखोगे, जिंदगी में कभी पीछे नहीं जाओगे। जब भी आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो तो ऐसा मत सोचना कि आपकी वजह से हो रहा है। मैं बार बार सुनाता हूं, इस बार फिर क्यों? क्योंकि ये बातें बार बार जब होती जाती है ना तो फिर मन में बैठ जाती है। लंका जलाई हनुमान जी ने, बेस्ट मैनेजमेंट है उस व्यक्ति की, बेस्ट मैनेजमेंट हनुमान जी हमारे बेस्ट मैनेजर। कपड़ा भी किसी और का, घी भी किसी और का, जला भी हालांकि किसी और को आए। 0 इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, अपना कुछ नहीं लगाया है? तो पूरी लंका में आग लगा दी। बहुत कुछ सीखने को है, कभी मन किया तो एक टॉपिक करेंगे हनुमान जी के ऊपर, नहीं अतः सीखने को है, अतः। और देखो, कभी भी उनको एक चीज कभी नहीं व्यापी जिसको बोलते हैं घमंड, कभी नहीं आया सर। सीता के पास जब पहुंचे तो सीता ने पूछा तुम कौन हो? सीता ने पूछा तुम? हमारे ऐसा आदमी गया होता, अरे हमको नहीं जानते तुम? माता जी कोई ना आ पाया, हम आए। हम तो कुछ कर ले बस, फिर अहंकार देखो। अरे माता जी हम तो अभी ले चले आपको, चलो हल्के में ना लेना। अपना बखान कर सकते थे। सीता ने पूछा, सीता जी ने, तुम कौन हो? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी के मुंह से जो पहले शब्द निकले वो ये थे कि राम दूत मैं मातु जानकी, कि मां मैं राम का दूत हूं, इससे ज्यादा बड़ाई मेरी कुछ नहीं है। उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया। हमारे ऐसा आदमी 4 बाली क्वालिफाई करा दे बस, खाली उसकी टीम से 4 क्वालिफाई हो जाए बाली, बस साले को संभालना मुश्किल है, गोते मारता रहेगा सारा दिन। 4 हो जाए क्वालिफाई। और अभी हुए भी नहीं, अभी स्टेज 1 हुई है, ये भी बता दूं। ज्यादा मुगालते मत रहना,
है ना? तो ग्रेटिट्यूड, ये सीखने का जरूरत है सर। और कहते हैं कि इतिहासकार लिखते हैं जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने लंका को जला दिया। पीछे राक्षसियों ने मां सीता से कहा कि मां, जो बेटा आपसे मिलने आया था, जिसको आप हनुमान बोलती थी, तकलीफ ये हो गई है कि रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी है। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि मां सीता ने हाथ जोड़ के अग्नि देवता का आवाहन किया उस वक्त, और अग्नि देवता से प्रार्थना की कि मेरा बेटा है, कुछ ना बिगड़े, शीतल हो जाना बस। और जानते हैं हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, बाल तक बांका नहीं हुआ, बाल भी नहीं जला। आप सोचो कि पूंछ जल जाए, आग लगे और कुछ क्षति ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब भी कुछ अप्रत्याशित हो, यह अप्रत्याशित है, यह अप्रत्याशित है आपके साथ, कभी भी जीवन में कुछ अप्रत्याशित हो तो ये समझ लेना कि हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है यार, चौधरी होने का जरूरत नहीं है कि तुम्हारा कल पे आउट 1 महीने का 5 लाख आ जाए, 6 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए तो चौधरी मत होना। बस इतना समझ लेना कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होगा। ग्रेटिट्यूड दोस्तों, इसको मैं बोलता हूं ग्रेटिट्यूड्स। और हमेशा थैंकफुल रहना उन लोगों के लिए जिनके साथ आप बड़े हुए हो इस बिजनेस में, जिनके साथ आपने बिजनेस बिल्ड किया है, जिसने सीखा है, जिससे सीखा है। देखो, गुरु से सीख के गुरु की इज्जत नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। देखो मैं बता दूं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिसने कुछ भी सिखाया हो आपको जीवन के अंदर, बी थैंकफुल, डोंट बी थैंकलेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?